आज डोभाल ने बहुत स्पष्ट शब्दों में सीआईए के डायरेक्टर को बोल दिया है और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जो अमेरिका है ये उनको मदद कर रहा पन्नों सीआईए एजेंट है। हम लोगों ने इनको काफ़ी कुछ इनकी शिकायतें भेजी, अमेरिका भेजी, कनाडा भेजी, मगर अमेरिका और कनाडा को नहीं मिला। चूँकि अमेरिका कनाडा जानता है, भारत को ये पहले से मालूम है, कि ये सीआईए एजेंट है पन्नू। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल का खालिस्तानी पन्नू पर बड़ा खुलासा देखने के लिए मिला है, जहां पर उन्होंने कहा कि सीआईए एजेंट है पन्नू, इसी वजह से उसे जो है मारा नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा खुलासा बताया जा रहा है, क्योंकि पन्नू वो आतंकी है, वो एनआईए के लिस्ट में भी शामिल है कि वो लगातार भारतीय सरकार, भारत से जुड़ी हुई चीजें और खासकर खालिस्तान की मांग को लेकर लगातार धमकी भरे नोट देता रहता है। ये वही पन्नू है जिसने वर्ल्ड कप के दौरान स्टेडियम उड़ाने की धमकी दी थी, तो साथ ही साथ एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ाने की भी धमकी दी थी। और अब इसमें अजीत डोभाल का ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से अजीत डोभाल ने बड़ा खुलासा किया है पन्नू पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, अजीत डोभाल की हिम्मत को कहेंगे, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा। सन 80 के दशक से 84 में खास तौर से ऐसी कुछ गलतियां भी हुई हैं अपने देश के हुक्मरानों की। योजनाबद्ध तरीके प्रकाश सिंह कैरो का मर्डर हुआ, स्वर्ण मंदिर में सेना घुसेड़ी गई, भिंडरवाला पैदा किए गए और इनको भी पैदा किया और हकीकत में कांग्रेस ने पैदा किया। और फिर यही प्रीतम सिंह भिंडर के चुनाव के संयोजक था, कांग्रेस ने बनवाया था। इन्होंने ये एक बहुत गंदा काम किया हमारे देश के एक बेहतरीन प्रधानमंत्री का। उन्हीं के बंगले में उन्हीं के लोगों ने, बहुत दुखद हुआ। उसके बाद अब और ज़्यादा दुखद हो रहा है। पन्नों की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? हकीकत है अमेरिका और कनाडा खुलेआम उनका समर्थन कर रहा। आज डोभाल ने बहुत स्पष्ट शब्दों में सीआईए के डायरेक्टर को बोल दिया है और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जो अमेरिका है ये उनको मदद कर रहा पन्नों सीआईए एजेंट है। हम लोगों ने इनको काफ़ी कुछ इनकी शिकायतें भेजी, अमेरिका भेजी, कनाडा भेजी, मगर अमेरिका और कनाडा को नहीं मिला। चूँकि अमेरिका कनाडा जानता है, भारत को ये पहले से मालूम है कि ये सीआईए एजेंट है पन्नू, उसको कॉपरेट करना। आज उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अमेरिका को उनको एक प्रकार से चेतावनी भी दे दी और उनको स्पष्ट रूप से ऑन फेस मतलब ये कह दिया कि सिर्फ एक ही रीज़न है, ये लगातार ना ही उसको पकड़ रहे हैं, ना ही उसको कोई प्रताड़ना दे रहे हैं, ना ही उसको ये मार रहे हैं, बल्कि उसको और फुसला रहे हैं, उसको पाल रहे हैं। अब आपको बता दें क्या है, उससे भी ज़्यादा जो दुखद बात यह है कि पन्नू एक अमेरिकी कनाडाई नागरिक है। ठीक है, अमेरिका का कर्तव्य है कि अपने हर एक अधिकार अपने मतलब उसके नागरिक का वो बचाव करे, रक्षा करे। मगर अमेरिका का ये भी कर्तव्य है, जो अमेरिकी धरती से आतंकवाद करे उसको अमेरिका तुरंत ही पकड़े और जेल के शिक्षों में डाले, जेल के सलाखों में डाले और उनको सजा दे, मौत की सजा दे। ये अमेरिका का कर्तव्य है। अमेरिका ने ऐसा किया है। जब अमेरिका पे हमला हुआ था तो भारत से हर तरह की हेल्प की बात कर रहे थे। जब अमेरिका पे हुआ 2011 को जब हमला हुआ तो भारत से हेल्प की बात कर रहे। अभी स्पेन में 2 अमेरिकी नागरिक मैड्रिड में पकड़े गए हैं, जो कि एजेंट का काम कर रहे थे, सीआईए एजेंट थे। वहाँ स्पेन के अधिकारियों को पैसा दे रहे थे, उनको पकड़ के बाकायदे ये चीज़ अमेरिका ये सब करा रहा लगातार। पन्नू जो है, इसने अमेरिकी धरती से आतंकवाद को, और मीडिया रिपोर्ट से सब मालूम हुआ, जैक सुलिवान जो बहुत पहले कार्रवाई नहीं की, जैक सुलिवान से भी भारत ने कहा था कि आपने बहुत पहले से कार्रवाई नहीं की, हम आपको इन्फॉर्म कर चुके हैं।
दूसरा, भारत अच्छी तरह से जानता है ये CIA का एजेंट है, UAPA आतंकवादी है, और सिक्स फॉर जस्टिस का 2019 को इसका वो संस्था बैंड कर दी गई थी। ये सब अमेरिका को और कनाडा को समय समय पे बताया गया है और बाकायदे उनको विथ प्रूफ दिए गए, डोजियर दिए गए। पन्नू का ने विमान उड़ाने की धमकी दी थी एयर इंडिया के विमान की। 1985 में कनिष्क बमबारी हुई थी, कनिष्क विमान की बहुत सीरियस बमबारी हुई थी और उस पर काफ़ी बड़ा हादसा हुआ था। 2001 में आतंकवादी हमले में की 22वीं बरसी, 2001 में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसकी 22वीं बरसी पर 13 दिसंबर के लिए 2023 को भारतीय संसद पे हमला की चेतावनी दी गई थी। उसका बाकायदे वीडियो वायरल हुआ था। दूसरी, पन्नू ने खुद कहा था शीतकालीन अधिवेशन में वर्तमान संसद हिलाने के लिए कहा था, और उसी 13 दिसंबर को आपको बताना है हमला हुआ संसद में। हालांकि जो लोग पकड़े गए हैं इनसे अभी इस तरह की पूछताछ नहीं हुई, उन लोगों ने अभी मामला यहाँ तक पहुँचा नहीं, मगर उसने संसद के शीतकालीन अधिवेशन की होती सब बाकायदे रिटर्न में उसने वहाँ पे बंदरों पे हमला किया, वहाँ के भारतीयों को स्पष्ट कहा कि तुम यहाँ नहीं रहो, यहाँ से भागो, यहाँ से जाओ, अपने वतन जाओ, ये भारतीयों से कहा। वहाँ के गुरुद्वारे पे बवाल किया, तमाम जगह इसके बाकायदे वहाँ पे उसने सभाएं की और बाकायदे रिटर्न में वो दिया। और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पन्नू के बाकायदे लोकेशन भारत दे रहा, परंतु अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ इतने अच्छे संबंध थे, रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे थे भारत अमेरिका के संबंध, पूरे दुनिया देख रही थी। परंतु इस समय जो पोजीशन है, अजीत डोभाल ने स्पष्ट चेतावनी दे दी है और उन्होंने व्हाइट हाउस को भी कह दिया है। यही व्हाइट हाउस जो है ये मेज़बानी कर रहा था, इसी साल मेज़बानी करने के लिए उतर करके मोदी जी के पास गए और चपक गए मोदी जी से। और G20 में भी शिखर सम्मेलन में उन्होंने मोदी की, भारत की बहुत बड़ाई की। और दिसंबर को न्यूयॉर्क की एक अदालत में अमेरिकी अलगाववादी सिख नेता की हत्या हुई थी, उसके लिए भारत के एक अधिकारी, और ये कहा है इन्होंने कि भारत के निर्देशन पे ये हत्या हुई, जिसमें एक टॉप का वाणिज्य दूतावास के अधिकारी व भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक भारत के एक अधिकारी पर उन लोगों ने आरोप लगाया। इसका जवाब अजीत डोभाल ने ज़बरदस्त दिया है कि आपका वो CIA एजेंट है। और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सीधी सी बात है, उन्होंने एक प्रकार से उनको टेलर दे दिया। अमेरिका को टेलर अभी तक किसी ने दिया तो मोदी ने दिया, जिस समय दवा मांगी थी तब भी टेलर दिया था। भारत ने अमेरिका को तुरंत नहीं दी थी मेडिसिन कोरोना में, पहले भूटान को दी और नेपाल को दी, अपने पड़ोसी को। सबसे पहले भूटान फिर नेपाल को दी है, इनको बहुत बाद में दी। उसमें बिल्कुल राइट टाइम आ गया। कई जगह अमेरिका की जो घुड़की थी कि रसिया से आप पेट्रोल न लीजिए, भारत ने लिया, उनसे स्पष्ट रूप से कह दिया रसिया से हथियार न लीजिए, भारत ने लिया। तो तमाम जगह ये। उससे अलावा आपको बताना सबसे जो दुखद बात इसमें कहानी क्या है, एक समोसा गिरोह है, समोसा गिरोह। उसमें क्या है, कभी कुख्यात आतंकवादी के अलावा उनका समर्थन है अमेरिकी कांग्रेसी और डेमोक्रेटिक उपाध्यक्ष कमला हैरिस का एक अनौपचारिक समूह, जिसमें भारत अमेरिकी संबंधों में समानता, भारत मामलों के निष्पक्ष एक प्रकार से निष्पक्ष विवेचना देनी चाहिए इन लोगों को, मगर ये लोग चुप हैं। भारत के कुछ राजनीतिक लोगों को, जॉर्ज सोरोस को, इनको उनसे हमदर्दी है, ये लोग बैक कर रहे हैं पन्नों को ये लोग बैक कर रहे हैं, ये भी सच है। भारत के जो ये विपक्ष है इसमें खामोश है, जबकि आपको बतला रहे हैं कि इसमें खामोश नहीं रहना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह से ऐसी बात नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूँ इसके पहले भी एक सिख ने गुरगंज साहब को ले जाकर के थाने में ले करके गए और उन्होंने बवाल कराया वहाँ पर। जब बाद में उनका वो हुआ तो बाकायदे पंजाब की गवर्नमेंट ने ने उनका बचाव किया। और आप भी उन लोगों को प्रश्रय दे रही है, आप भी दे रही, मान कर दे रहे, कांग्रेस के लोग दे रहे हैं। और यही एक वजह है कि भारत से उनको प्रश्रय मिल रहा है। यही प्रश्रय इंदिरा गांधी के बंगले में दिया गया था। काव ने कहा था लाने कि इसको हटाओ, तो इंदिरा जी ने कहा था नहीं, उस सिख को रखो।
और उनका हत्या हो गई। हालांकि वो हत्या सिख ने नहीं की थी, किसी आतंकवादी ने की थी। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अजीत डोभाल ने कहीं ना कहीं एक ट्रेलर दे दिया है कि जिस जो है उन्हें बता दिया है कि जिस तरीके से पन्नू के हौसले बुलंद है या लगातार जिस तरीके की भारत विरोधी बयानबाजियां वो कर रहा है, इसके पीछे अमेरिका और कनाडा का उसे बैकअप जो है लगातार मिल रहा है। और ये बड़ा खुलासा उन्होंने कर दिया है, जिससे ये पूरा मामला जो है पन्नू को लेकर साफ होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।